हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इमेज बिल्डिंग इन एनजीओ सेक्टर। एनजीओ जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। ऐसे संगठन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो है वो सोशल सेक्टर में काम करना है। लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो भी नीडी लोग हैं उनको हेल्प करना, इन एनजीओज का पर्पस होता है। इन्हें हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और आज इंडिया के अंदर बहुत से एनजीओज जो है वो काम कर रहे हैं। इन एनजीओज के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी ये संस्थाएं जो हैं वो विभिन्न तरह के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय इश्यूज पे काम करती हैं। तो एनजीओ सेक्टर इमेज बिल्डिंग कैसे करें, आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनजीओज के लिए इमेज बिल्डिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आज के समय में इमेज बिल्डिंग करना ज़रूरी हो गया है। हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने जीवन में अपनी इमेज को क्रिएट करे, और हर व्यक्ति अपने जन्म से ही जो है वो अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरह के एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इमेज बिल्डिंग होने से ही उसे अपने परिवार में, अपने समाज में एक नया स्टेटस जो है वो मिलेगा। बिना इमेज बिल्डिंग के समाज और परिवार जो है उसे सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। और ये भी एक तरह की नीड है, सोशल नीड है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसे कोई रिकॉग्निशन मिले, कोई रेस्पेक्ट मिले। वैसे ही वो प्रयास करता रहता है कि उसकी इमेज जो है वो डेवलप हो। तो सोशल सेक्टर जिसमें एनजीओज भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, इस सेक्टर के लिए भी आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो अपनी इमेज को बिल्ड करे। हालांकि सोशल सेक्टर यानी एनजीओज का पर्पस जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ को करना है, और ये जो एक्टिविटीज़ है वो गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ की जाती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसके पास फंड है, पैसा है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, जहां पर एनजीओ जो है वो बखूबी से अपनी भूमिका निभाते हैं और काम भी करते हैं। तो यहाँ पर एनजीओ सेक्टर जो है वो काम करने वाली संस्थाएं होती हैं, इनके पास में स्टाफ है, रिसोर्सेज है, लेकिन कभी कभी इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो ये फंड रेज करके अपने एनजीओज के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। तो आज के समय में इमेज बिल्डिंग करना एनजीओज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब जो सोशल वेलफेयर का पर्पस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दिखावटी होता जा रहा है। और एक एनजीओ ने आज देश में हज़ारों लाखों एनजीओज काम कर रही है, और उसमें से सभी एनजीओज ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अकाउंटेबिलिटी से काम कर रही हो सकता है कि कुछ ही एनजीओज जो है वो एक्चुअल में फंड का जो है वो सही यूटिलाइजेशन करके काम कर रही है, लेकिन उसमें से अधिकतर या अधिकांश एनजीओज ऐसी भी हैं जो प्रॉपर रूप से अपना जो फंडिंग है उसका यूज़ नहीं कर रही है या मिसयूज़ कर रही है। ऐसी स्थिति में कुछ एनजीओज के कारण सारी ही एनजीओज की जो इमेज है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो आज एनजीओ सेक्टर जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके लिए भी इमेज बिल्डिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि उनका जो प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उस प्रोडक्ट की ब्रांड अच्छी हो और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो। उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को क्रिएट करते हैं, ताकि ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपनी एक रेपुटेशन बनाते हैं, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके।
तो कहीं न कहीं एनजीओ सेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है, हालाँकि ये नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके लिए भी इमेज क्रिएट करना और इमेज को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर इमेज को क्रिएट करना, कोई भी नई संस्था जब बनती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी इमेज को क्रिएट करे, क्योंकि उस एनजीओ को, उस संस्था को पब्लिक जो है नहीं जानती। तो यहाँ पर सबसे पहले नई एनजीओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी एनजीओ की इमेज को क्रिएट करे। अब इमेज को क्रिएट करने के लिए एनजीओज़ को बहुत से ऐसे कार्यों को करके दिखाना होता है जिससे लोग जो हैं वो उस एनजीओ पर ट्रस्ट करें, उनकी लॉयल्टी जो है वो बढ़े। और वही एनजीओ का भी काम होता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, उनमें अकाउंटेबिलिटी हो। जिन बेनिफिशरीज़ के लिए सर्विस दी जा रही है उन बेनिफिशरीज़ के साथ में उनका अच्छा कनेक्शन हो, अपने एथिकल जो रूल्स हैं, कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करें, और साथ ही जो पब्लिक रिलेशन को भी मेंटेन करके रखे, क्योंकि एनजीओज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखे। जिन लोगों के साथ में वो काम कर रहे हैं उनके साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन से ही जो है वो पब्लिक रिलेशन भी बनते हैं। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो पब्लिक रिलेशन भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर नए एनजीओज़ को बहुत से कार्यों को करके दिखाना होता है स्टार्टिंग में, और न सिर्फ स्टार्टिंग में बल्कि कार्य तो एनजीओज़ को, जब तक एनजीओ है तब तक उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यों को करना होगा। लेकिन एक इमेज क्रिएट करने के लिए पहले जनता के सामने एक अच्छी छवि को बनाने के लिए एनजीओज़ को अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समय पर और सही तरीके से निभाना होगा। तभी जाके लोग जो है वो उस एनजीओ के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे, और जो है वो उनकी इमेज जो है वो पब्लिक के सामने अच्छी बनेगी। लेकिन साथ ही एनजीओ की इमेज क्रिएट करने के साथ ही इमेज को बिल्ड करना और इमेज को लगातार अच्छा बनाए रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एनजीओ अपनी इमेज को अच्छा क्रिएट करती है लेकिन एक समय के बाद में वो अपने कार्यों में ट्रांसपेरेंसी कम कर देती है, का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाती है, जिससे धीरे धीरे जनता में गलत मैसेज जाता है और उनका इमेज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बिगड़ी हुई इमेज को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है, और इमेज को सुधारा भी जा सकता है अगर एनजीओ जो है वो अपने कार्यों को सही तरह से करें, सही स्ट्रेटजी बना के करें, और फंड का सही यूटिलाइजेशन करें, अकाउंटेबिलिटी को बना के रखें। जब भी कोई संस्था उनसे पूछे, कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस एनजीओ से पूछे, तो उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि वो उन्हें बता सके कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस जगह उस फंड का यूटिलाइजेशन किया है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एनजीओ को अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए और बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने के लिए भी बहुत से प्रयासों को करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज के समय में एनजीओज़ को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो एनजीओ को इमेज कहाँ-कहाँ, किन किन लोगों के सामने अच्छी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो पहला तो एनजीओ जिस एरिया में काम कर रही है, जहाँ पर वो बेनिफिशरीज़ हैं, उनके साथ में उनका जो लाइजनिंग है, जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और बेनिफिशरीज़ के साथ में संबंध तभी अच्छे होंगे जब एनजीओ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिस पर्पस के लिए वो फंड ले रहा है उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करेगा, और साथ ही जो है वो बेनिफिशरीज़ के साथ में कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेगा। तो कहीं न कहीं जो है वो उन लोगों के साथ में अच्छे रिलेशंस होंगे, तो डेफ़िनेटली इमेज भी अच्छे से बन पाएगी। साथ ही एनजीओज़ को इमेज जो है वो बहुत से साधनों के माध्यम से वो क्रिएट करता है। इमेज क्रिएट करने के लिए बहुत से टूल्स चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन के बहुत से इफ़ेक्टिव टूल्स का यूज़ जो है वो एनजीओज़ कर रही है। बहुत सी एनजीओज़ जो है वो अपनी वेबसाइट बनाती है, और वेबसाइट
क्योंकि बहुत से लोग जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एनजीओज़ को बहुत ज़रूरी है कि अपनी इमेज को बनाने के लिए भी आवश्यक है कि वो एक अपनी अच्छी एक वेबसाइट बनाए, उसके ऊपर अपने जो एनजीओज़ के पर्पस है उसको मेंशन करें, स्ट्रेटजी को मेंशन करें, एनजीओ का मिशन क्या है उसको मेंशन करें, एनजीओज़ का स्टाफ कितना है उसको मेंशन करें, और डेली जो एक्टिविटीज़ एनजीओ के माध्यम से की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को और रिपोर्टिंग के साथ में, फ़ोटोज़ के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपलोड करते रहे। तो कहीं न कहीं एक अच्छा इमेज जो है वो वहाँ से भी मैसेज जाता है कि एनजीओ जो है वो टेक्नो फ्रेंडली भी है, यानी प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रही है, और ज़्यादा तक लोगों को तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो अगर एनजीओज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वेबसाइट का ही या इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। साथ ही एनजीओ को अपनी ब्रांडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मीडिया के साथ में भी अच्छा कनेक्शन रखें। रिपोर्टिंग को जो भी की जाती है या जो भी काम किया जाता है उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दिया जाए, ताकि ज़्यादातर लोगों तक जो है वो ये मैसेज पहुंच पाए कि वो एनजीओ जो है वो अच्छा काम कर रही है। और अधिकतर जन सामान्य जो है वो मीडिया के टच में रहते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार भी देखते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। तो वहाँ से बहुत से लोगों को पता चलता है कि कौन सी जो एनजीओ है वो क्या काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए टीवी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। आजकल मोबाइल पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट के आते हैं, और लोग उन एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये नई ट्रेंड का जो प्रोडक्ट है वो निकला है, इसमें ये इनोवेशन हुआ है, ये अपडेट हुआ है और इस तरह के प्रोडक्ट को हमें ख़रीदना चाहिए। तो कहीं न कहीं एनजीओज़ को भी इस तरह की मार्केटिंग जो है वो अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए करनी होगी, तभी जाके जो है वो उसका इमेज जो है वो बिल्ड हो पाएगा। साथ ही एनजीओ को गवर्नमेंट के साथ में भी अच्छी लाइजनिंग रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है वो एनजीओ को फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलता है। तो गवर्नमेंट के साथ में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी अपना एक अच्छा और एक अलग रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जिन भी एरियाज़ में गवर्नमेंट काम करती है उन एरियाज़ में बहुत सी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होती है। लाइक अगर कोई विलेज है वहाँ पर काम कर रही है एनजीओ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत से इंस्टीट्यूशन होंगे, यानी स्कूल होगा, पंचायत होगी, और हो सकता है कि वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर हो या फिर हॉस्पिटल हो। तो यहाँ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कर रही है उनके साथ में भी एनजीओ को एक अच्छा लाइजनिंग, एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उन्हें भी एनजीओ जो है वो कई बार इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो एनजीओ है उसको अपनी इमेज को हर लेवल पर जो है वो क्रिएट करना होगा और बना के रखना होगा। साथ ही एनजीओ को अपनी इंटरनल सर्विस और एक्सटर्नल सर्विस दोनों के ऊपर फोकस करना होगा। यहीं से एनजीओ की आंतरिक और बाहरी छवि का भी निर्माण होता है। यानी बहुत सी एनजीओज़ ऐसी हैं जो एक्सटर्नल सर्विस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, यानी इंटरनल सर्विस तो प्रॉपर नहीं है, यानी क्वालिटी सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन वो अपनी इमेज को शो ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल मीन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक मीडिया का यूज़ करना, कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करना, तो उससे जो है उनकी इमेज अच्छी होगी, तो उनका यूज़ करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो अपने एनजीओ की इंटरनल क्वालिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करें। यानी अगर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली उसी से उसकी जो इमेज है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी और लॉन्ग टर्म तक अपनी इमेज को सही तरीके से वो बना के रख सकती है। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म ही वो इमेज जो है वो क्रिएट होकर रहेगी, देन वापस जो है वो एनजीओ की इमेज जो है वो बिगड़ सकती है। तो एक एनजीओ को अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और साथ ही समय के अनुसार भी अपने कार्यों में जो है वो चेंजेस करते रहना होता है, ताकि उनकी इमेज जो है वो अच्छी बने। और इमेज
अच्छी होगी तो एनजीओज़ जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, उनको प्रॉपर फंड जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मिलेगा, और जो वो काम कर रहे हैं वो कार्य भी सही तरीके से हो पाएंगे।